स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस यस मैम। तो फिर हम लोगों ने बोला कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन से हम अल्कोहल बनाना सीखेंगे और एसिड से अल्कोहल बनाना सीखेंगे, मतलब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। मैम ये क्या गो बोलते हैं, हैड। ये ऑर्डर, ये क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर अपना नॉमेनक्लेचर के ऑर्डर के जैसा है? नहीं नहीं फिर नहीं नॉमेनक्लेचर में होता नहीं, ये था। कोई ऑर्डर नहीं है, ये बस सिंपल वैसे नॉमेनक्लेचर में तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हो ना, ये ऑर्डर नहीं है। ये हाँ बस मैं बता रही हूँ कि तुम्हें ये लोअर फंक्शन ग्रुप है, जब H हटेगा तो O ऐड होगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया है ना। ठीक है मैम। अल्कोहल से जब यहाँ जाओगे तो भी ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है, क्योंकि H कम हो जाता है। H कैसे कम होता है? R ग्रुप का H कम होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि डबल बॉन्ड ले रहे हो, तो जब डबल बॉन्ड आएगा तो H कम होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप H कम करते जा रहे हो, मतलब आप अल्कोहल से एल्डिहाइड या एल्डिहाइड से एसिड, मतलब जब आप ऐसे जाओगे तो मतलब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, और जब आप बैकवर्ड जाओगे तो आप रिडक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। ये वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं लिखा मैंने। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें करना है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स फ्रॉम अल्कोहल। सो सबसे पहला और बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। इसका नाम होता है बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करता है, अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड प्रेजेंट है या आपके पास कोई कीटोन प्रेजेंट है या आपके पास कोई एसिड प्रेजेंट है, अगर मैंने इनके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ऐड किया तो वो इनको रिड्यूस कर देगा। एल्डिहाइड को बेटा वो रिड्यूस कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल में, CH2OH। अब ये देखिएगा, R में कुछ कार्बन होंगे ना, R ग्रुप में दे विल बी सर्टेन नंबर ऑफ कार्बन, लेट्स से R ग्रुप 2 कार्बन का या 3 कार्बन का है, तो R ग्रुप एज इट इज रह रहा है बेटा। और ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये एक्चुअली इसका C डबल बॉन्ड हो जा रहा है CHOH में बेसिकली, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहीं पे भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो अगर मेरे पास एल्डिहाइड होता है तो वो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। मेरे पास अगर कीटोन होगा बेटा तो वो RCHOH R डैश सेकेंडरी अल्कोहल में जो है कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है बस वो CHOH में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मेरे पास एसिड है तो एसिड भी अल्कोहल में बदल जाता है प्राइमरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड्स को जो है अपने प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हो जस्ट बाय एडिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट आप कोई भी इनमें से यूज करो, कार्बन एटम्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल रिमेन द सेम। एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज व्हाट एसीटोन, प्रोपेनोन इसे हम बोलते हैं। तो अगर मैंने इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो ये डायरेक्ट इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 CHOH CH3, मतलब प्रोपेन टू ऑल। समझ रहे हैं? तो द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज चेंज टू अ सेकेंडरी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली अगर मेरे पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये वाला मैंने क्या ले लिया, एस्टा एल्डिहाइड, इसका भी ये वाला जो ग्रुप है ये CHOH में बदल जाएगा जैसे ही मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूंगी, तो CH3 CHOH और एक H, मतलब CH3 CH2OH में ये बदल गया। CH3 CH2OH क्या हमारा इथेनॉल में ये कन्वर्ट हो गया।
विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरीके से आप जो कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है, इट डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई इस तरीके का एल्डिहाइड प्रेजेंट है और मैंने उसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, तो डबल बॉन्ड बच्चे एज इट इज रहेगा, बस ये एल्डिहाइडिक ग्रुप किस में चला जाएगा बच्चों, अल्कोहल में। तो 1 2 3 4 4 कार्बन एज इट इज, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, OH। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए हैं? और ये H है, यहाँ एक और H। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? यस मैम। ओके मैम। आगे नोट कर लिया सबने? यस मैम, बस। मैम ऊपर कर दीजिए, अभी रहता है, नोट नहीं किया। एक मिनट, ठीक है बेटा, यहाँ शुरू से अब ये जो रिडक्शन हो रहा है ये आप आगे बताएंगे? क्या बताना है? ये जो रिडक्शन हो रहा है ये आगे बताएंगे अभी कैसा हो रहा बता तो रही हूँ, और क्या बताऊँ? आगे क्या बताना है इसमें? है? अच्छा, नहीं, मतलब ये डबल बॉन्ड से OH कैसे बन रहा है? ये हाइड्राइड, H अच्छा H रिडक्शन वाले का तो देना। मैकेनिज्म कैसे होता है? रिडक्शन का मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, बट तेरे अंदर क्यूरियोसिटी है तो मैं बताती हूँ। देख, ये एल्डिहाइड होता है ना, इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। जो भी आप रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ यूज करते हो ना, इसमें आपने नाम में देखा यहाँ लिखा हुआ है हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब H माइनस होता है, तो ये H माइनस अटैक करता है इस तरीके से, O माइनस, ये अच्छा, H और H, और फिर यहाँ पे सिस्टम में पानी प्रेजेंट होता है, पानी से H ले लेते हैं, तो इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल बन जाता है। तो ये जो मैम मैकेनिज्म है, आपने ये लिथियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम अटैक तो से होता है। मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलो। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री मैम चेंज होती है? आपने जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए बताया बताया ये डज नॉट इफेक्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, ये ये ना ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए। हाँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्क पड़ेगा बेटा, रेसमाइजेशन होगी। जैसे सपोज तो ये आपने एक ऐसा ग्रुप ले लिया, यहाँ पे C2H5 ले लिया, ठीक है, ये कायरल सेंटर बन सकता है। जब मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूंगी ना, तो ये क्या बनाएगा, CH3 CHOH CH2 C2H5 बनाएगा ना, विच इज अ कायरल सेंटर, है ना बेटा। तो अगर इस पे कायरल सेंटर है, मतलब यहाँ पे R और S दोनों बन सकते हैं, मतलब रेसमिक मिक्सचर मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनाइल sp2 हाइब्रिडाइज है, तो H माइनस का फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है बच्चों, बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है। बात समझा नहीं समझा? यहाँ पे मतलब फ्रंट साइड बैक साइड एक बार कैसे लगाएगा बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ, ये पहले मतलब बाकियों को नोट करने प्लेन, दो एक ये बार। प्लेन पे है? हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, तो प्लेनर होगा ना बेटा। अभी दोबारा डिटेल में यस, बता अच्छा। देती हूँ, पहले तुम लोग लिख तो लो। मैम प्लीज थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर। हाँ हाँ, एक बार लिख लो तसल्ली से, फिर दोबारा बता देती हूँ एक बार। हाँ जी, हो गया, सबका नोट हो गया? यस मैम। चलिए अब मैं दोबारा समझाती हूँ। हाँ, मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए आपको बोला कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बता रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, इसका अटैक इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव अटैक होता है। H नेगेटिव अटैक टेक प्लेस, हाइड्राइड अटैक कहते हैं इसे, हाइड्राइड अटैक, ठीक है। वैसे आपको इसका मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, बट अब पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसका सिंपल है, तो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाकी और रिड्यूसिंग एजेंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उन सब में नहीं जरूरत, आपको बस उनके प्रोडक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, जैसे आपके पास एक
एल्डिहाइड है, आपने उसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, तो ये सारे हाइड्राइड जो होते हैं लिथियम के मैम कंपाउंड्स आपकी पानी में आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी हम आ आ रही रही है? है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, मतलब लगता है जैसे माइक से आ रहा होगा। अभी आ रही है? अभी भी डिस्टरबेंस आ रहा है? यस मैम। नहीं, अब नहीं आ रहा। अब ठीक है ना? हाँ, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये क्या करता है, पानी में प्रेजेंट होगा, इसका एक्वा सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे वाटर भी होगा, ठीक है। तो ये H माइनस देगा और H माइनस जाके इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। तो ये आया O माइनस, यहाँ H और ये H, और वाटर जो है तुरंत इसे क्या दे देगा बेटा, H प्लस ले देगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। और वहीं पे अगर आप कोई कीटोन ले ले, लेट्स से ROR-, उसमें भी अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे वो भी यही करेगा। अब यहाँ पे भी H माइनस का अटैक होगा, बॉन्ड यहाँ से खुला, RCO माइनस H और R-, और वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा और बता देगा RCHOH R-, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसलिए हमने बोला कि एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल देगा रिड्यूस होके, और कीटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा रिड्यूस होके, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि अगर आप कीटोन को देखोगे तो ये वाला जो बीच वाला कार्बन है जिस पे अटैक हो रहा है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। सबको ये चीज समझ आ रही है? डबल बॉन्डेड है ना? यस मैम। तो ये प्लेनर हुआ ना, इसका मतलब तो ये वाला जो कंपाउंड है तो प्लेनर हुआ, ये तो एक ही प्लेन पे हुआ ना, इस तरीके से, दिस इज यस मैम। प्लेनर। तो जब H माइनस का अटैक होना है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसके H माइनस को अगर अटैक करना है तो वो अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, वो बिलो द प्लेन मतलब पीछे आके भी अटैक कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर ये अबव द प्लेन अटैक करेगा तो ये OH पीछे की तरफ खुलेगा, और अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो OH आगे की तरफ खुलेगा। तो इस वजह से जो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा उसमें दो पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है डिपेंडिंग अपॉन H और O की पोजीशन। H और OH मतलब OH वेज पर, H डैश पर, या H वेज पे और OH डैश पे, और इस वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिल सकता है आपको अगर कोई कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने बोला ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है इफ फिनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर आल्सो रिड्यूस्ड, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर आल्सो रिड्यूस्ड। मतलब इन जनरल केसेस तो ये कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, बट अगर फिनाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के बगल में, ये वाली पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर एक बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट है, फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और फिर आगे जाके कोई एल्डिहाइड है और आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है, तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें डबल बॉन्ड पे भी H का एडिशन हो जाएगा और एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में बदल जाएगा। मतलब दिस हैज टू बी द मेजर प्रोडक्ट, बट ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब फिनाइल रिंग नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर फिनाइल नहीं है, सिंपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एल्डिहाइड है और आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं, तो ये कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप ही अल्कोहल में बदलेगा। ये बात सबको समझ आ रही है? यस मैम। हर्ष, लावण्य, यस मैम। वसुंधरा, अक्षत, क्लियर यस है? मैम। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा? Yes, मैंने ma'am. आपको 3 फंक्शनल ग्रुप बताया अभी तक, बहुत बेसिक वाले। कौन 3 फंक्शनल ग्रुप लिए हमने? एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड लिया, ठीक है। तो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में जाता है, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में जाता है और एसिड 1 डिग्री अल्कोहल में जाता है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता अनलेस एंड अनटिल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो नेक्स्ट टू द फिनाइल सिस्टम, तब वो अफेक्ट करेगा। ये सारे फैक्ट्स जो है ना, ये देखो बहुत सारे रिएजेंट्स मिलने वाले हैं आपको। अभी आपकी बस शुरुआत हुई है, आपने एक पहला कदम रखा है रिएजेंट्स की दुनिया में। बहुत सारे रिएजेंट्स आएंगे, तो रिएजेंट्स के लिए डे 1 से ही क्विक नोट्स बनाने शुरू कर दो, क्योंकि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डबल बॉन्ड का अफेक्ट करेगा,
कौन सा डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, कौन सा एसिड को रिड्यूस करेगा, कौन सा एसिड को नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाती है, ठीक है। और इन सब के मैकेनिज्म हमें करने नहीं कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए, इनको तो बस एज इट इज़ आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, यू हैव नो वे आउट। तो आज रिएजेंट्स की दुनिया का पहला कदम है ना, तो अपने लिए एक छोटी सी कॉपी लो, एक छोटे से पेजेस लो, हम वो नोट करना है। एंड देन नोट इट। क्या नोट करना है, ये वाला? हाँ पर हाँ नोट कर लो, और उसको जो है ना वो लिख लो, बहुत सारे रिएजेंट्स आगे मिलेंगे, तो एक एक मैम, करके सबको नोट करना। हाँ जी बेटा। वो स्पेसिफिक रिएजेंट के रिलेशन में क्वेश्चन आता है कि ये रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा? हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक आपको रिएक्टेंट दे दिया, उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बताओ क्या बनेगा, या फिर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कन्वर्जन्स में मदद आ गई कि भैया कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ है जिससे आप सिर्फ एल्डिहाइड ही बना सकते हो, बट आपको अल्कोहल बनाना है, तो आप एल्डिहाइड बनाओ, उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, अल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो ये रिएजेंट्स आपको आगे काम आएंगे, या तो वो एज अ कन्वर्जन्स में पूछे जाएंगे, या तो वो बता दिया जाएगा हमने ये डाल दिया और प्रोडक्ट बनाओ, या फिर वो आपको किसी भी तरीके से पूछेगा कि क्या होना है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा रिएजेंट किसको रिड्यूस करता है और किसको रिड्यूस नहीं करता और क्या बनाता है, बस। ओके मैम। हमें इस वाले रिएक्शन में जहाँ फिनाइल यूज किया है हाँ उसमें जैसे डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड बन गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड बन जाता। नहीं नहीं, क्यों, तेरे को पता नहीं है, तेरे को कुछ भी बेसिक्स पता नहीं होते ना, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, तुझे पता नहीं है। तुम लोगों में से कितनों को ये पता है कि अगर H2PD लगता है तो क्या होता है? What do I get? What is A and B here? मैम रिडक्शन होता है। रिडक्शन तो होता है बेटा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा? दोनों जगह A बनेगा, बोथ ऑफ देम आर alkane, reaction never stays at alkene stage, don't you remember this? You will get alkane here बेटा। alkene stage को, alkyne को अगर alkene stage तक रोकना है, there is only way out, use Lindlar catalyst, hydrogen platinum BaSO4 quinoline। क्लास 11th हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स की प्रिपरेशन का पहला रिएक्शन। मिस्टर अक्षर जी क्लियर हुआ? तो अगर आप Yes, sir. हाइड्रोजनेशन करा रहे हो एल्काइन का भी, तो वो सीधा एल्केन में जाएगा, एल्कीन स्टेज तक रिएक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको याद नहीं है वो प्लीज नोट करो। चलिए नोट हो गया, चले आगे। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड के साथ साथ एसिड के जो फंक्शनल डेरिवेटिव होते हैं, एसिड क्लोराइड, एस्टर, दिस इज एसिड क्लोराइड बच्चों, दिस इज एस्टर बच्चों, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, इन सब को भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है, ठीक है। कैसे रिड्यूस करता है? एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने के लिए काम करो, पहले से देखो मैं तुम्हें सिर्फ शॉर्टकट बता रही हूँ, ये मैकेनिज्म नहीं है, एक शॉर्टकट है, ये ध्यान रखने का कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है, ध्यान देना मेरी बात पे। आप एसिड क्लोराइड ले रहे हो ना, इसको ये Cl और कार्बन का बॉन्ड ऐसे इमेजिन करो टूट गया, ठीक है। तो यहाँ HCl हो गया या एसिड हो गया OH, मतलब आपने पानी डाला तो ये HCl हो गया, ये OH हो गया, तो ये एसिड बना ना बेटा। एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में रिड्यूस करता था बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल में, तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल प्लस HCl मिलेगा। कितने बच्चे समझ पाए मैंने क्या बोला? मैम वापस समझा दो। देखो आपको अल्कोहल तक का तो पता है कि अल्कोहल में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है अल्कोहल देता है, ठीक है। आपको अल्कोहल के डेरिवेटिव का नहीं पता, तो आप अल्कोहल के जो डेरिवेटिव्स है ना उनको अल्कोहल उस पे बदलो, एसिड में बदलो। उसको बदलने के लिए क्या करो, जो एसिड क्लोराइड है उसका बॉन्ड यहाँ से इमेजिन करो कि टूट गया है, और एक जगह इस साइड कार्बोनाइल वाली जगह OH दे दो, इस जगह H दे दो, तो देखो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा HCl। तो HCl एज इट इज रहेगा, और एसिड जो है वो मेरा रिड्यूस होके किस में चला जाएगा? अल्कोहल में चला जाएगा। क्लियर हुई बात? यस मैम। अब यही काम करना है सबके लिए। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही करो, एस्टर को मानो कि ये टूट गया है, इस साइड OH दो बच्चों, इस साइड H दो, तो ये आया अल्कोहल R-OH, ये तो एज इट इज आ जाएगा, और जो ये एसिड बना, ये एसिड R के साथ रिड्यूस होके क्या दे देगा? प्राइमरी अल्कोहल, तो RCH2OH आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं है?
क्लियर है? यस मैम। यहाँ पे भी देखो एनहाइड्राइड है ना, इसको भी तोड़ो बच्चों, किसी भी साइड से तोड़ सकते थे, यहाँ से यहाँ पे कहीं भी, जहाँ O है वहाँ H2, जहाँ कार्बोनाइल है वहाँ OH2। तो देखो ये भी एसिड बना, ये भी एसिड बना, तो दोनों एसिड किस में रिड्यूस हो जाएंगे? RCH2OH एंड R-CH2OH। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड, एसिड के डेरिवेटिव्स, कीटोन, एल्डिहाइड, इन सबको रिड्यूस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, हमारे पास और भी ग्रुप्स है जिसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है, जैसे साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, ऑल्सो अमाइड्स ग्रुप, बट उन सब से अल्कोहल नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं कराया है। ठीक है, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में क्या क्या हमें ध्यान रखना है कि कौन से को मैं रिड्यूस करूं कि अल्कोहल बने। मैं एसिड को, एसिड क्लोराइड को, एसिड एनहाइड्राइड को, एस्टर को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, इन सब को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करूंगी तो अल्कोहल मिलेगा। डन, नोटेड? यस सर। चलो बढ़िया, अब चलो दूसरे रिएजेंट की तरफ। दूसरा रिएजेंट है बच्चों NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये कंपैरेटिवली थोड़ा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, कंपैरेटिवली अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब LiAlH4 के कंपैरिजन में थोड़ा वीकर है। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बच्चे आप क्या क्या यूज कर रहे थे? लिथियम यूज कर रहे थे। लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम, एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि बोरॉन के अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर आता है, एल्यूमिनियम के अंदर फिर भी मेटालिक कैरेक्टर रहता है, तो इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा मेटालिक है और बहुत आराम से H- दे देता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड उतने आराम से H- नहीं देता, तो इसलिए ये थोड़ा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और ये क्या करता है? एल्डिहाइड को तो बदल देता है प्राइमरी अल्कोहल में, कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन को बदल देता है सेकेंडरी अल्कोहल में। अरे आ जाओ भैया। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल में। और एसिड और एस्टर को बच्चे ये रिड्यूस नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, डज नॉट रिड्यूस। एसिड को एंड एस्टर फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता है। तो कभी अगर ऐसा कोई कन्वर्जन करना हो कि जिसमें एसिड को रिड्यूस ना करना हो जबकि एल्डिहाइड कीटोन को करना हो, तो NaBH4 यूज करना। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? यस मैम। यस सर। ठीक है, नोट करो जरा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये गवर्नमेंट का ये नोटिस आया है कि स्कूल और वो कॉलेजेस नहीं खुल रहे अभी? आज तो ये सुनने में आ रहा है कि 1 सितंबर से खुल रहा है। आया है ना, ये 1 सितंबर से खुल रहे हैं कहीं, अब मुझे लग यस रहा है मैम, आज ही आया है। वो मैम एक्चुअली गवर्नमेंट ने ना वो स्टेट्स को डायरेक्टिव दिया है कि वो अगर उनको फिट लगता है तो 1 सितंबर से खोल सकते ये हैं। तो उत्तराखंड वाले तो और बिल्कुल उन्हें नहीं खुले। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को बोला हुआ है कि क्योंकि केसेस कम है तो खोल सकते हैं। और उत्तराखंड 10th में के बीजेपी वो की की बात हो गवर्नमेंट रही भी है, है। हम 10th क्लास से ऊपर। अरे क्योंकि 10th मैंने अभी 11th गवर्नमेंट एक नोटिस पढ़ा है, पता नहीं किसी ने भेजा है मुझे, कि गवर्नमेंट इज डिनाइंग कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला है और दिसंबर तक सारे स्कूल्स और कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। मैम ये सब ना क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, इंटरनेट पे बहुत फेक न्यूज हो रही है। तो बेटा तू बता दे मुझे सच क्या है यार। मैम मैम मैं दिसंबर चेक तक, कर मैम बट लूंगा, वैसे सुप्रीम कोर्ट आप ने मेरे को वो तो कर मैसेज दिया, फॉरवर्ड कर रिजेक्ट देना। करते। ठीक है मैं मैम आज भेजती सुबह ही हूँ। आया था 1 सितंबर के लिए, है ना, कंफर्म नहीं अब भाई है। जब जे का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, एडमिट कार्ड दे रहे हो, तो खोलो ना यार स्कूल। पता नहीं क्या मैम वो चल भी रहा अभी है। वो तो बस उनने अभी बस बोल दिया है कि कर सकते मैम वो हैं। रिएक्शंस देख रहे हैं अभी वो बार तो बार। एट द एंड तो वो एनटीए और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे कि जेई करना है कि नहीं। क्यों अब तो ये सुप्रीम एडमिट कोर्ट है तो कार्ड आ बस। गया? मैम महाराष्ट्र वगैरह में कैसे होगा? महाराष्ट्र दिल्ली में हाँ ये वहाँ बात पे तो कैसे सही है। होगा?
दिल्ली में तो क्या ही है, यहाँ तो सब घूम रहे हैं यार, यहाँ तो कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं लगती मुझे, तो सच बता रही हूँ मैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे घूमते हैं यहाँ तो लोग मज़े में। हाँ बट हर दिन 1000 लोग तो मर भी रहे हैं, मतलब पता अभी भी नहीं यार, हाँ डेथ वही रेट तो, इतना ही है। मेरे को तो समझ नहीं आता, या तो ये बेवकूफ़ है यहाँ पे, या तो न्यूज़ बेवकूफ़ है, समझ नहीं हाँ आता एक बार कौन सा अगर है। कम्युनिटी आउटब्रेक हो गया और फिर मतलब पॉपुलेशन फैल गया मैम तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। रीजन्स में प्रिकॉशन ले रहे हैं कुछ जगह पे, जैसे देहरादून में अभी भी शायद वो बंद हो रहे हैं ना सैटरडे संडे को। अभी भी चल रहा है वो बंदिंग, वैसे सही है, पता है देहरादून में इसलिए तो केसेस नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट वही रहे। मैम, और दिल्ली वगैरह में अब वो इतने डिटेल में वो ले ही नहीं सकते प्रिकॉशंस इस समय। यहाँ तो यार कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब खुला हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे तो बस मेरे ख्याल से कुछ कुछ भी नहीं बचा है, बस एक स्कूल कॉलेजेस ही बंद है, एवरीथिंग इज ओपन, जिम ओपन है, स्विमिंग पूल्स ओपन है, पार्क्स ओपन है, और मॉल्स ओपन है, सिनेमा हॉल्स भी ओपन है, सभी ओपन है यहाँ पे, तो कुछ नहीं बंद है यहाँ पे, कैफेज रेस्टोरेंट सब खुला है। पर जा कौन रहा है, मैं तो ये सोच रही हूँ। चलो लिख लिया भैया। अब सोचो ज़रा, मुझे इस तरीके से रिडक्शन करनी है, मतलब मैं आपको कह रही हूँ कन्वर्ट टू दिस। तो क्या आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हो बच्चों? कैन आई यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हेयर? नो मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, एसिड को भी रिड्यूस कर देगा। तो अगर आप कीटोन को चाहते हो कि रिडक्शन हो और एसिड का रिडक्शन न हो, यू शुड यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको कहती हूँ मैम भैया, हाँ जी, हम LiAlH4 दोनों को रिड्यूस कर देगा। हाँ AlH4 तो स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड को, एसिड के सारे डेरिवेटिव्स को, सबको रिड्यूस कर देता है। मेंशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी कर देगा पूरा। नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करते, तो वीकर है ना, डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये तो वीकर है। LiAlH4 भी जब फिनाइल के केस में कर रहा है वैसे नहीं कर रहा, तो इसका तो मतलब ही नहीं उठता डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने का। तो अगर मैं बोलूँ कन्वर्ट दिस टू दिस, तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करना चाहेंगे? NaBH4 ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा रिएजेंट हो सकता है, जैसे कि सपोज मैं बोलूँ कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसमें, मतलब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि डबल बॉन्ड रिड्यूस हो और मैं नहीं चाहती कोई और फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो आपके पास मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। एक है H2PD, एक है H2PD चारकोल, एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक है NaBH4। तो जब ऐसा केस होता है, जब आप चाहते हो कोई भी कार्बोनाइल वाला ग्रुप रिड्यूस ना हो, सिर्फ डबल बॉन्ड रिड्यूस हो, आपको हमेशा हाइड्रोजन प्लैटिनम चारकोल यूज करना होता है। हाइड्रोजन प्लैटिनम क्या होता है? हाइड्रोजन प्लैटिनम इज अ वेरी रिएक्टिव वर्जन, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इनफैक्ट इट इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि H2PD मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले, जब आपने ये रिएक्शन लिखी थी, कहाँ लिखा ये, तो मैंने आपको क्या बताया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट करता है और सीधा अल्केन बनाता है, वी डिस्कस दैट। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर रहा, तो ये तो सबसे रिएक्टिव वर्जन है, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, ये फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। तो एक पॉइंट नोट करिए यहाँ पे, H2 और PD या H2 निकल, मतलब सिंपल हाइड्रोजनेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव वन यू कैन हैव हियर, वेरी रिएक्टिव, रिड्यूसेस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सीधा बनाता है अल्केन में, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में,
कीटोन को भी कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, एल्डिहाइड को बनाएगा प्राइमरी तो कीटोन से बनाएगा सेकेंडरी। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप, चाहे आप एसिड लो, चाहे एसिड क्लोराइड लो, एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, कुछ भी लो, एनहाइड्राइड एटसेट्रा, यू टेक एनीथिंग, उन सबको भी ये रिड्यूस कर देता है किसमें, अल्कोहल में। मतलब ये सबको ही रिड्यूस कर देता है, डबल बॉन्ड से लेकर जो भी आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए पढ़े सबको अफेक्ट कर देता है। और अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हो तो डबल ट्रिपल को नहीं छोड़ेगा, बाकी सारी चीजें करेगा। और अगर आप NaBH4 ले रहे हो तो ना वो डबल ट्रिपल को करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को करेगा, एसिड और एस्टर को भी रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं चारकोल डाल दूं, मतलब मैं क्या कर रही हूं, उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देती हूँ, तो हेयर रिएक्टिविटी इज डिक्रीज्ड। जब मैं चारकोल डाल देती हूँ तो रिएक्टिविटी बेटा डिक्रीज हो जाती है। और H2PD चारकोल बड़ा अच्छा काम करता है, ओनली रिड्यूसेस डबल बॉन्ड, ओनली अफेक्ट्स डबल बॉन्ड, डज नॉट अफेक्ट एनी फंक्शन ग्रुप, डज नॉट अफेक्ट एनी फंक्शन ग्रुप। तो ये भी आप छोटी सी चीज याद रखो, ये किसी फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ डबल और ट्रिपल को अफेक्ट करता है। तो इस केस में, जिस केस में मुझे डबल को ही अफेक्ट कराना हो, कोई फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट नहीं कराना, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, H2PT एंड चारकोल। बोलो बात समझ आई नहीं आई, नोट करो। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो कौन क्या कर रहा है वो सारी चीजें हमें एक बार देखनी पड़ेंगी। मैम ये पैलेडियम की जगह प्लैटिनम भी रख हाँ सकते हाँ, हैं? वो भी यूज कर सकते हैं, निकल भी यूज कर सकते हैं। मैम हाँ जी हाँ जी, LiAlH4 का एस्टर के साथ दोनों उसमें वो बन रहा था ना, अल्कोहल अल्कोहल, अल्कोहल। हाँ हाँ तो ये मैम दूसरी साइड पे तो सिर्फ H नहीं ऐड हो रहा था। हाँ, तो H ऐड होके ये अल्कोहल बन गया था ना। देखिए जरा एक बार, ये देखना, एक H ऐड करते ही ये वाला चीज देख अल्कोहल बन जाएगा ना, ये एसिड यस और ये भी एसिड, H डाल के, तो एसिड एसिड दोनों जगह अल्कोहल में जाएगा ना। यस मैम। नोट कर लिया ये सब बेटा? यस मैम। अक्षर आपने नोट कर लिया? यस मैम। तुम्हारी परमिशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना मुझे क्लास में, नहीं मैम, कर क्योंकि लिया। सबसे स्लो तो तुम ही लिखते हो क्लास में। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट बता रही हूँ, तीसरा MnO2। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नहीं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो लिखवा ही देती हूँ, अब लिखवा दी, पर ये प्रिपरेशन में काम नहीं आएगा, ये रिएक्शन में काम होगा, तो नोट कर लो इसे। बट ये रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में आएगा, ना कि प्रिपरेशन में। तो मैं लिखवा ही देती हूँ, मैंने लिखवा ही दिया। तो MnO2 एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली ये। फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो कभी एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स को अगर आपको ऑक्सीडाइज कराना, मतलब जैसे सपोज आपके पास कोई एल्डिहाइड कीटोन है, आपने उसको रिड्यूस कराया तो एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल मिला, तो एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए ही ये स्पेसिफिक होता है MnO2। इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगी जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करूंगी, बट अभी मैंने बोल दिया था तो मैंने लिखवा दिया, ऐसे नोट कर लो, बाकी आगे मैं इसको डिटेल में पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो मेन रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास दो है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरा हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन प्लैटिनम, और एक चौथा पढ़ लिया हाइड्रोजन प्लैटिनम चारकोल। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो और बताओ कि कैसे कैसे कार्यक्रम होगा। तो हमारे पास है
बताओ ABCDEFGH। सब बता दो, देखे कितना आता है। तो अगर आप लोग ये मैम, सोच रहे हो, एक मिनट, अगर बस आपने हल्के ए से, बना दो। हाँ यही तो नहीं बनाना। अगर तुम लोग गलती से भी ये सोच रहे हो ना बेटा कि हेलो एल्केन हेलोरीन खत्म हो गया है ना, अब तो हम अल्कोहल ईथर पढ़ रहे हैं, तो वो रिएक्शन भूल जाते हैं, तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा। पहली बात, ऑर्गेनिक ना ही खत्म होती है ना ही शुरू होती है, या तो शुरू मत करो, और अगर शुरू कर दी तो खत्म नहीं होती वो। तो इसमें कोई चैप्टर वाइज, ये तो मैं सिर्फ इसलिए चैप्टर वाइज करा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे बुक्स में करिकुलम वाइज ऐसा लिखा रहता है चैप्टर वाइज, तो तुम्हें समझ नहीं आता, बट एक्चुअली में ये बहुत ही गलत तरीका है चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक पढ़ाने का। बट क्या करें, हमें पढ़ाना पड़ता, मजबूरी हो जाती है। मैं नहीं बना रही। ए कौन बच्चा बता सकता है ए क्या होगा? एक भी बच्चा जो ए बता दे। मैम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और और बेटा एसिड। एसिड नहीं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से ये सारे रिएक्शंस कैसे करेगा? ये तो ऑर्गेनिक के रिएक्शन है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मैम कोई एसिड से करेंगे ना। एसिड किसका, कौन से कार्बन का? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड? अल्काइन बनेगा। अल्काइन बनेगा। कौन सा अल्काइन बेटा? वैसे तो अल्काइन बनेगा, ये तो हिंट ही लग रहा है, क्योंकि मैं अल्काइन के ऊपर ही Hg+2 का रिएक्शन करा सकती हूँ। बट अब सारी चीज़ ये है कि अल्काइन कौन सा बनेगा? मैम वो बनेगा क्या बोलते हैं जो जिसमें दो होते हैं। क्या इथा इथा इथाइन, इथिल एसिटाइलिन? नहीं, हाँ एसिटाइलिन नहीं एसिटाइलिन बनेगा, बनेगा। वो कैल्शियम कार्बाइड से बनता है। और कोई भाई, कोई भी बच्चा नहीं बता सकता क्या होगा? दिस इज प्रोपाइन। नालायक बच्चे, प्रोपाइन होगा। पहले सोच समझ लो कि ये होगा कैसे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगी मेरी क्लासेस में, तो ज़रा थोड़ा ध्यान रखो। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस एसिटाइलिन देता है। मैम इसी को सोच के मैंने किया था क्योंकि हमने बचपन में किया था प्रिपरेशन। बचपन में 11th में 11th में। एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस मीथेन देता है, और बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस प्रोपाइन देता है। अब कैसे देता है ज़रा सोचो। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? CaC2, ये होता है Ca+2 एंड C2 तो C2 मतलब बेसिकली क्या कि जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी देना, है ना। तो आपने 2 वाटर दिए, तो 2 वाटर से ये कैल्शियम जो है वाटर का OH ले लेगा 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और 2H+ ये ले लेगा, मतलब C2H2 बन जाएगा। ये C2 है, तो मतलब C2H2 मतलब एसिटाइलिन। ये कितने बच्चों को बात समझ आ गई है? यस मैम। ये समझ आ गया। अब इसी बेसिस पे देखना है Al4C3 क्या होगा? Al4C3 होता है बेटा Al3+ एंड C4-। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये 4H ले लेगा। 4H मतलब ये क्या दे देगा? मीथेन। समझ रहे सारे जनता जनार्दन? यस मैम। बेरिलियम कार्बाइड क्या करेगा? देखो ये टूटता है बेरिलियम 2+ C3 4-। कोई भी इकलौता बच्चा ऐसा है जो मुझे बता रहा है कि मैं ये कैसे तोड़ रही हूँ? कोई मुझे समझा सकता है? या ये रटने वाली बात है, या मुझे रटी हुई चीज़ें है ना? ये कैसे तोड़ रहे? आता है आपको ये बचपन का क्रिस क्रॉस मेथड? यस मैम, वैलेंसी को ऐसे करना बचपन में सिखा देते, पता नहीं कौन सी क्लास में सिखाते थे। मेरे को याद है, 10th मैं में। स्कूल, हाँ मैं स्कूल में थी,
और मुझे ऐसे क्रिस क्रॉस करना नहीं आता, तो मुझे इतना डर लगता था ये भी मेरी मैडम खड़े करेगी मुझे, पूछेगी फॉर्मूला बनाओ, मुझे फॉर्मूला बनानी नहीं आता था उस टाइम पे। फिर उसके बाद से मैंने ऐसे याद कर लिया कि मैं कोई भी फॉर्मूला बना पाती थी। तो ये आपको क्रिस क्रॉस करना होता है। जैसे आपको पता है बेरिलियम के ऊपर भाई हमेशा +2 का ही चार्ज होना है, तो अगर बेरिलियम के ऊपर +2 आना है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, पर यहाँ तो 3 है, इसका मतलब ये C3 पूरा 1 है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब C3 के ऊपर डबल ऑफ प्लस का चार्ज है, तो डबल ऑफ 2 का चार्ज मतलब 4 माइनस का चार्ज है, ठीक है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें देगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस C3 4 माइनस मतलब C3H4। C3H4 क्या होगा? हम ये एक बार बेरिलियम को ब्रेक करने वाला बता दीजिए। देख भाई बेरिलियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, ये तो फिक्स है ना। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी एनायन लोगे तो क्रिस क्रॉस मेथड से Be इसके ऊपर जो भी चार्ज है, लेट्स से y माइनस लिया तो yx 2 फॉर्मूला होना चाहिए ना, हाँ है ना। यस मैम। बट यहाँ पे फॉर्मूला कैसा है, यहाँ 3 है, तो 3 तो एनीवे यहाँ आ नहीं सकता। तो यहाँ बेसिकली ये इंडिकेशन है इस फैक्ट का कि C3 खुद ही एक अनायन है, और C3 के ऊपर एक चार्ज है। वो चार्ज कैसे डिसाइड होगा, इस C3 के ऊपर क्या चार्ज होगा ताकि ये वाली चीज़ 2 हो जाए। तो अगर मुझे इसे 2 करना है तो y को 4 करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 2 हो पाएगा। समझ रहा है? इसका मतलब यहाँ जो भी अनायन ले रहे हो उसके ऊपर 4 माइनस का चार्ज होगा, तो इसलिए C3 4 माइनस किया मैंने। मैम ये 4 कैसे हुआ? ये नहीं, अबे क्या नहीं समझ आ रहा तेरे को? ये 4 कैसे हुआ? अरे डबल कैसे होगा? मतलब ये समझ में आ गया कि चुप हो जा। जैसे C3 पूरा एक अनायन हो जाएगा। चुप हो जा, x के ऊपर y है ना चार्ज, तो जब तू क्रिस क्रॉस करेगा बेटा तो BeYx 2 आना चाहिए फॉर्मूले में। यस मैम। यहाँ पे तुझे अगर यहाँ पे 2 चाहिए तो यहाँ पे डबल कैसे आएगा, जब तू इसको कैंसिल करेगा यहाँ 4 से तभी तो यहाँ 2 आएगा, तो हाँ y यस को मैम। डबल रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने y को 4 माइनस रखा है। अच्छा तो अब इसको क्रिस क्रॉस करके देख लेना, जब तू ऐसे क्रिस क्रॉस करेगा तो ये आएगा बेरिलियम 4C3 होल ट्वाइस, जिसको तो Be2C3 नहीं लिख सकता। अच्छा ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा प्रोपाइन, तो A है प्रोपाइन। अब मैंने बना दिया A, आगे का तुम बनाओ सारे जनता। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जल्दी जल्दी बताओ B क्या होगा। ध्रुव बताएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, क्योंकि अभी हमने Yes, बताया था मैम। कि लिनलार कैटलिस्ट एल्कीन स्टेज पे रोक देगा। हाँ बेटा। अच्छा मैम, मैं ये पूछ रहा था कि वो इतना स्ट्रांग है तो फिर वो उसको एल्कीन में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा? नहीं, वो मैंने BSO4 क्विनोलिन डाला है ना, BSO4 उसकी रिएक्टिविटी कम करता है और क्विनोलिन जो है वो कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है, इसलिए रिएक्शन हमारा एल्कीन स्टेज तक रुक जाता है। अगर वो नहीं होता तो फिर वो एल्कीन ही हाँ, देता। तो बट वो एल्केन बन जाता है। ठीक है मैम। ठीक है, तो अब ये बन गया मैम तो क्विनिलीन होगा तो मतलब वो कम करेगा ना? क्विनोलिन बेसिकली पॉइजन है और BSO4 प्लैटिनम की रिएक्टिविटी कम कर रहा है, तो ये दोनों ही होना चाहिए साथ में। क्विनोलिन की जगह तो सल्फर भी डाल सकता है, सल्फर भी पॉइजन होता है। ओके मैम। तो बताओ अब B बन गया, तो C और D क्या है? इथेनॉल। हाँ क्या क्या? इथेनॉल। हाँ बिल्कुल, ये C है या D है? इथेनॉल मिथेनॉल। मतलब कौन, C इथेनॉल और D मिथेनॉल या वाइस वर्सा? मैम सी। C इथेनॉल क्यों बनेंगे? तो यही। अब C और D असाइन कैसे होगा बेटा इस रिएक्शन से? कितने बच्चे ये वाला रिएक्शन जानते हैं, जल्दी बताओ मुझे। असाइनमेंट डिस्कशन के टाइम मैंने ये चीज बताई थी, कौन जानता है? आयोडोफॉर्म बताया था असाइनमेंट डिस्कशन वाले दिन, हेलो एल्केन्स का। सब चुप हो। यस मैम। तो क्या बताया था मैंने कि इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, वो क्या कि आपके पास CH3CO ग्रुप होना चाहिए। तो जब मैंने यहाँ लिख दिया है कि KOH और I2 के साथ, हाँ तो जो मैंने लिखा है KOH I2 के साथ येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है, दैट मींस दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट इट इज गिविंग पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म वो देता है जिसके पास CH3 ग्रुप भी होता है, तो C CH3CHO होगा और D HCHO होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। कितनों को समझ आई है? मैम एक बार फिर बता दीजिए। हाँ जी फिर बता देते बेटा, मतलब आयोडोफॉर्म फिर बता दूं या ओजोनोलिसिस फिर बता दूं?
हम आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बता देती हूँ, ठीक है। सुनो ज़रा ध्यान से, आयोडोफॉर्म फिर से बता रही हूँ एक बार। अभी मैकेनिज्म नहीं बता रही क्योंकि इस चैप्टर में आगे जाके मैं मैकेनिज्म वापस से डिस्कस करूंगी। अभी बस एक सिंपल सा हिंट दे देती हूँ तुम्हें कि अगर आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O इस तरीके से कोई कीटोनिक या एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ H और R कुछ भी हो सकता है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है। उसको अगर हम बेस के साथ, आयोडीन के साथ या कोई भी हैलोजन के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो ये जो CH3 ग्रुप होता है ना बेटा, ये निकल जाता है और CHX3 का प्रेसिपिटेट दे देता है जिसे हम हैलोफॉर्म बोलते हैं। और जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसका एसिड बन जाता है। तो अगर आप H ले रहे हो तो HCO का एसिड बनेगा, या R ले रहे हो तो उसका एसिड बनेगा। तो R और H जो भी ले रहे हो उसके साथ CO आके एक एसिड ग्रुप बना देगा, ठीक है। ये वाला रिएक्शन होता है आयोडोफॉर्म। आयोडीन यूज करोगे तो आयोडोफॉर्म, अगर कोई और यूज करोगे हैलोजन तो हैलोफॉर्म, ठीक है। मैं बोलने वाली थी हैलोजोफॉर्म तो हैलोफॉर्म, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है कि आयोडोफॉर्म वो लोग देंगे जिसके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है? मैं इसका मैकेनिज्म अभी दोबारा से इसी चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगी, तो जिन्होंने पिछली क्लास मिस करी थी वो दोबारा कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि आयोडोफॉर्म देने के लिए ये वाली चीज होनी जरूरी है, CH3CO ग्रुप होना जरूरी है। और यहाँ एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में से कोई भी हो तो काम चल जाएगा, ठीक है वसुंधरा? मैम इसी को Yes, क्लोरल बोलते हैं। क्लोरल नहीं होता ये, क्लोरल CCl3CHO होता है भाई। अच्छा ओके, सॉरी। मैम ये अपने ये क्या लिखा हुआ है RH, ये RH कुछ भी हो सकता है CH3 के हैं? CHX3 ये वाला जो ये पार्ट है वो CHX3 बन के हैलोफॉर्म बन के प्रेसिपिटेट हो जाता है। अच्छा, और जो दूसरा वाला पार्ट है दूसरा वाला पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एसिड बन जाता है, एसिड का सॉल्ट। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि अब इस वाले सवाल की तरफ आइए बेटा, कहाँ गया हमारा सवाल, ये रहा। इस सवाल में मैंने आपको यहाँ बताया ना कि KOH और बेस मैंने डाला और येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है। दैट क्लियरली मीन्स कि जो C होना चाहिए उसमें CH3CO वाला पार्ट होना चाहिए, इसलिए C मेरा ये हो गया और D मेरा ये हो गया। बोलो बात क्लियर है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो CH3 वाला पार्ट है वो प्रेसिपिटेट दे देगा, मतलब CHI3 का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, रिमेनिंग एक कार्बन का मतलब एसिड बन जाएगा। हाँ या ना? हाँ जी बोलते चलो, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है चलो, समझ आ गई बात। ध्रुव बेटा समझ आ रहा है? यस प्रदीप, मैम। हर्ष, Yes, ma'am. हर्ष तेरी आवाज नहीं है बहुत देर से। यस मैम। यस ओके। तो बेटा हर्ष बता दे आई क्या बनेगा, फटाफट बता दे बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। बता दे बेटा। मैम एक बार आप वापस बता देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। मैं बस पूछ रही थी कि आई बता दो क्या होगा। भाई ये रिएजेंट्स देखिए, कुछ समझ आ रहा है? हर्ष बेटा पिछली क्लास में आया था। आगे CH में हो जाएगा। ये है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। Yes, ma'am. जब आप एल्कीन पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराते हो तो क्या हो जाता है, एंड मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अल्कोहल बन जाता है ना, तो आई ये अल्कोहल होगा, ठीक है। यस मैम। तो अब सी क्या होगा भाई, सी है CH3CHO, तो CH3CHO को अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर दूंगी तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH2OH, हाँ या ना? यस मैम। और D है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को NaBH4 से रिड्यूस कर दूंगी तो क्या बन जाएगा बेटा, मेथनॉल CH3OH, हाँ या ना? हाँ या ना? यस मैम। जे बताओ क्या बनेगा, ये Hg2+ और H+ ऑन एल्काइन, A इज द एल्काइन ना, तो Hg2+ और H+ इज सिमिलर टू ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑन एल्काइन। बस अब ये ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्क्यूरेशन एल्कीन पे ना करा के मैंने किस पे करा दिया बेटा, एल्काइन पे करा दिया। तो हर्ष बताओ ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? अल्कोहल बनता है कौन सा, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ? मैम। मार्कोनिकॉफ। हाँ, तो मेरा एल्कीन क्या है, मेरा एल्कीन है बेटा ये, अरे
अरे यार ये तो पेन ही बेकार है, बेकार लिख रहा है, दूसरा कलर लेंगे। हाँ तुम्हारा एल्काइन है बेटा ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अल्कोहल बनता है, तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो यहाँ से, मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से इस वाले कार्बन पे OH लगाओ, इस वाले कार्बन पे H लगाओ, बोलो कोई तकलीफ है तो। बट जैसे आप यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH लगाते हो ना बेटा, ये टॉटोमराइज कर जाता है और क्या दे देता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो J जो है वो एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसमें मैंने फिर से हैलो फॉर्म करा दिया। तो एक CH3 जो है CHI3 में चला जाएगा और दूसरे के साथ एसिड बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। बोल ही नहीं रहे हाँ ना। Yes, ma'am. ठीक है मैम हमें पता कैसे लगेगा कि इस उस पे आके कि वो टॉटोमराइज कराएगा? बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH ये हमेशा इनॉल है ना टॉटोमराइज फिर। करता है। इनॉल होता है ना, इनॉल की पहचान क्या है, यस मैम। व्हाट इज द पहचान ऑफ इनॉल? इनॉल की पहचान है डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH, ठीक है। ओके मैम। ये टॉटोमराइज करता है और ये जाता है, इधर डबल बॉन्ड हो इधर H, तो यहाँ CH C डबल बॉन्ड हो, लाइक दिस। यस मैम। और बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात क्लियर है नहीं है? मैं भी के नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? एक मिनट, के ये क्या है हमारा? अभी 2 मिनट लगेंगे, पहले मैं से चार्जिंग पे लगाऊं। हाँ देख ले भाई, CH3 COO माइनस के प्लस है। मैम हाँ जी बेटा, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन हम बाद में इसी चैप्टर में डिटेल में करेंगे ना, बिल्कुल जी बेटा। मतलब वो इतना क्लियर नहीं है तो तब हाँ हाँ हो अभी जाएगा। करेंगे ना, अभी इस चैप्टर में करेंगे, इसके अगले चैप्टर में भी करेंगे। आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म तो अभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर बार कराती रहूँगी जब तक कि तुम्हें याद नहीं हो जाता। बोलो यहाँ तक समझ आ गई सबको, बात चले आगे। Yes, Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के सवालों के लिए प्रिपेयर ले लीजिए। चलो मैंने ये सवाल तो भाई बच्चा समझ के खुद करा दिया, अगली बार नहीं समझूंगी बच्चा तुम्हें, और तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने 2 प्रिपरेशन कर ली, 2 प्रिपरेशन कर ली ना। हाँ, अब तीसरे प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, अल्कोहल की। अच्छा ये बताओ, अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर किया जाता है बेटा? यस मैम। याद है, 1 डिग्री, सेकेंडरी, टर्शरी, सारे तरीके के अल्कोहल ग्रिग्नार्ड से प्रिपेयर हो जाते हैं, है ना। Yes, तो मैं ma'am. फटाफट Yes, ma'am. रिवाइज कराती हूँ, सारी चीज़ें दिमाग में घुसनी चाहिए। तो अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड OH, और मैंने उसके अंदर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, लेट्स से CH3 MgBr, तो CH3 माइनस क्या करता है, एल्डिहाइड पे अटैक करता है, बॉन्ड यहाँ से खुलता है, तो R के ऊपर C, यहाँ पे O माइनस, यहाँ H और यहाँ CH3, यहाँ कौन लग जाएगा बच्चों, MgX। और जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा, वहाँ से क्या हो जाएगा, RCH CH3OH। बोलो क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल, हाँ या ना। तो अगर आपके पास एल्डिहाइड होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है और आपने उसके अंदर RMgX डाला तो क्या हो जाएगा, आयन माइनस अटैक, बॉन्ड यहाँ से खुला, RCH2O माइनस MgX, हाइड्रोलिसिस करा देंगे बच्चों, क्या बन जाएगा, RCH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल मिल सकता है फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से, सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है नॉर्मल एल्डिहाइड के रिएक्शन से, और टर्शरी अल्कोहल कैसे मिल सकता है बेटा, कीटोन के रिएक्शन से। बोलो हाँ या ना, याद है सबको या नहीं है, ऑनेस्टली बताओ भैया। Yes, ma'am. याद है. हाँ जी प्रांजलि जी, याद है बेटा? हम थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। बेटा रिवीजन छोड़ क्यों देते हो बीच में? कल ही तो टेस्ट दिया तुमने, फिर आज तुमने रिवीजन छोड़ दी है। तो टर्शरी अल्कोहल मिल गया, ठीक है। हर्ष बेटा याद है?
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल बन सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन से। चलो बढ़िया। अक्षत तुझे याद है बेटा? मैम याद तो है पर आप तेज तेज लिख रही हैं। बेटा ये तेज है, ये तो तुम्हें अब बिना देखे लिखना चाहिए। तुम्हें अरे मैम हमें आता है, अभी मैं लिख कर बताता हूँ आपको, ये होना चाहिए तुम्हें। और तुम अरे लिख मैम नहीं मुझे लेते। थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना। थोड़ा सा भी क्यों लगेगा टाइम यार, जब चीज याद है तो क्यों लगेगा टाइम? नहीं मैम ये रिएक्शन था। हाँ तो रिएक्शन से याद है, तुमने अभी टेस्ट दिया है, हाईएस्ट नंबर लेकर आए हो, क्या बात कर रहे हो यार? मैम मेरे कहाँ है? सार्कास्टिकली बोल रहे थे, को समझ नहीं आ रही बात? प्रतीक समझ आ गया बेटा? यस मैम। वसुंधरा जी? यस मैम। यस तो बड़े प्यार से बोलती मैडम जी, लेकिन मुझे ये भी बताओ ना बेटा कि नंबर क्यों नहीं आ रहे टेस्ट में? आ जाएंगे बेटा नंबर। सब्जेक्टिव टेस्ट कब देना है तुझे? यस मैम। सब्जेक्टिव टेस्ट किस तुम्हें देना है और प्रतीक को भी देना है ना सब्जेक्टिव टेस्ट? यस मैम। कब दोगे? मैम अभी क्लास के बाद देना है ना? क्लास के बाद? तो मैं तुम लोगों के यस ऊपर मैम। ट्रस्ट कर सकती हूँ कि तुम लोग यस चीटिंग नहीं मैम। करोगे, या तुम्हारे पेरेंट्स को एक बार बोल दूँ कि तुम्हारे साथ बैठ जाए? हम नहीं करेंगे। पक्का नहीं मैम करोगे? मेरी क्लास है अभी। तो तू कब देगा फिर? मैम कल दे दूँ? हाँ बेटा कल क्या, तू कभी भी मत दे, कोई टेंशन नहीं है। कल वल कुछ नहीं होता, आज ही देना है, रात को चाहे 10 बजे दे। मैम रुद्र भी बचा है शायद, है ना? हाँ रुद्र भी दे रहा है टेस्ट 6 बजे, उसका टेस्ट फाइनल है, टाइम फिक्स है उसका। तेरे को बड़ी टेंशन है दुनिया जान की, अपना काम पे ध्यान दे लिया कर हीरो। चलो अब अक्षत ही बताएगा मुझे, और अगर गलत बताया बेटा तो तुझे मैं इस क्लास से निकाल दूंगी। और जल्दी से बता दे, अगर मैंने 1 मोल यहाँ ग्रिगनाट डाला तो क्या होगा? मैम इसमें ये टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक अरे अरे ये सीएल निकल जाएगा और ये ओएस लग जाएगा और यहाँ पे नीचे आ ग्रिगनाड लगे। अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर ये बॉन्ड नीचे आएगा और सीएल निकलेगा। कितनों को याद है? अस्मी है भी? मैम याद है। याद है, चलो मैम याद है। बढ़िया बढ़िया। और प्रांजय मैम मतलब मैंने हाँ भाई ये रिविजन करना पड़ेगा। कब करेगा बेटा? कर लूंगा मैम नेक्स्ट टेस्ट में। चलो मैंने इसमें 1 मोल और डाला, फिर क्या होगा? अब अल्कोहल बनेगा। ध्रुव याद है बेटा? थोड़ा बहुत मैम, इतना अच्छे से पूरा नहीं है। बेटा अच्छे से कर लो। अब बन गया टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर आपको एसिड क्लोराइड से अल्कोहल में बदलना होता है तो आपको कितना मोल्स ग्रिगनार्ड लगता है? 2 मोल्स ग्रिगनार्ड लगता है, ठीक है? चलिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सेम चीज एस्टर के साथ भी होती है। अगर आप एस्टर भी ले लेंगे तो भी आपको ग्रिगनार्ड कितने मोल्स डालना पड़ेगा बेटा? 2 मोल्स। तो यहाँ पे भी आप इसे 2 मोल्स डालोगे, तो जब आप 2 मोल्स डालोगे तो CH3 पहले अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर फिर नीचे, ये यहाँ से निकल गया तो कीटोन बन जाएगा, और फिर इसके ऊपर अनदर मोल जो है अटैक करेगा और फिर वो अल्कोहल देगा फाइनली। यू गेट अ टर्शियरी अल्कोहल। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है? चले आगे लास्ट प्रिपरेशन की तरफ चल रहे बच्चों। हर्ष बेटा समझ आ गया? यस मैम आ गया। चलो बढ़िया। अब ये लास्ट प्रिपरेशन है हमारी, 3rd 4th 5th जो भी नंबर है इसका, वो है हमारा रिएक्शन ऑफ हेलो alkene with moist AgO।
मोइस्ट Ag2O, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो AgCl विद वाटर। ठीक है, दोनों में से तो कोई ये भी हम पोस्ट बना प्रिपरेशन है। सकते हैं। ये लास्ट प्रिपरेशन है। अच्छा, मॉइस्ट AgO की जगह आप AgCl और वाटर भी जो है बच्चे लिख सकते हो। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक इस तरीके से हेलो एल्कीन है, देख रहे हो, एल्कीन भी और हैलोजन भी लगा हुआ है, तो हेलो एल्कीन हो गया ना। इसमें जब Ag+ डालते हैं, AgCl या वाटर डाल रहे हो या Ag ऑक्साइड डाल रहे हो, तो सिल्वर आयंस आएंगे ना। ये सिल्वर आयंस क्या करते हैं आप लोगों को अच्छे से पता होगा। AgCl, AgBr और Agi का बहुत ही अच्छा प्रेसिपिटेट आता है। कितने बच्चों को ये चीज़ पता है? AgCl का प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है, AgBr का प्रेसिपिटेट पेल येलो कलर का होता है और Agi का प्रेसिपिटेट डीप येलो ब्राइट कलर का येलो। होता है, ब्राइट येलो, है ना। तो अब मैंने सिल्वर आयंस यहाँ से लिए हैं, तो ये क्या करेगा, Br- को अपने आप से क्या कर लेगा बच्चों, खींच लेगा। तो जैसे ही खींचेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्योंकि ये अलाइलिक है, और आपने मॉइस्ट डाला है, मतलब कहीं ना कहीं वाटर भी प्रेजेंट होगा। वाटर यहाँ पे क्या करा देगा बेटा, इस कार्बोकेटाइन पे रिएक्शन करा देगा। तो एक तरीके से ये जो रिएक्शन है ना, ये समवॉट लाइक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड देन लाइक SN1 एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? मैम एक चीज पूछनी है, इसमें हमने AgCl डाला था, PBD डाली थी। AgCl इन वाटर डाला है ना, तो AgCl इन वाटर विल गिव सिल्वर आयंस ना। AgCl डिसॉल्व्स इन वाटर। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा प्रेसिपिटेट, मतलब इसका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना प्रेसिपिटेट। ज़्यादा अगर मैं थोड़ा सा भी अमोनिया इसके अंदर डाल दूंगी ना, तो वो डिसॉल्व कर जाता है। अच्छा, ओके। मैम ये जो आपने दिखाया स्टेप वाइज, इसमें आपने AgCl प्लस वाटर लिया है ना? नहीं, मैंने लिया है मॉइस्ट Instead of- AgO। मॉइस्ट AgO को इन सितु में बनाती हूँ AgCl और वाटर डाल के। मतलब AgCl का जो प्रेसिपिटेट है उसे अलग किया और उसके अंदर हाँ। खूब सारा बेसिक वाटर डाल दिया, तो वो और Ag2O फिर ही मैम बनाता है। ये Ag2O से निकला Ag+ आयन। Ag+ आयंस, यस। अच्छा, फिर उसमें और पानी आ गया। उसमें उसमें पानी तो होगा ही ना, क्योंकि आप मॉइस्ट AgO ले रहे हो ना, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है मैम। है ना। ठीक है, लेकिन ये सारे काम आप तभी करा सकते हो जब एक कार्बोकेटाइन अच्छा बने। तो आप अगर आपके पास ये वाला सबस्ट्रेट है और इसमें आप मॉइस्ट AgO डाल रहे हो, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्यों? बिकॉज कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल। द रिएक्शन फॉलोज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल, तो ये रिएक्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक बना लो, बेंजाइलिक बना लो, 3 डिग्री बना लो, लेट्स से जैसे मेरे पास ये है ऐसा कुछ। मैम ऐसा हो सकता है कि वो कार्बोकेटाइन बनने के बाद, वैसे तो प्राइमरीली वो हाँ, फिर 1 उसके बाद डिग्री वो की स्टेबल पोजीशन हो पे था, जाएगा, तो मतलब तो रीअरेंजमेंट करा के 3 डिग्री स्टेबल भी हो दे जाएगा, सकता है। तो हो जाएगा रिएक्शन। हाँ 3 डिग्री अल्कोहल भी मिल सकता है फिर। हाँ हाँ, मतलब बस स्टेबल होना चाहिए कार्बोकेटाइन। जैसे इसमें तो रीअरेंजमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है ना, इसलिए नहीं होगा ये काम, है ना। तो ये देखो, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, वाटर फिर से अटैक करेगा। ये कार्बोकेटाइन काफ़ी स्टेबल होगा क्योंकि 3 डिग्री भी है, एलाइलिक भी है। तो अगर मैं बोलूँ इधर रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इधर मैं बोलूँ रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, तो आप समझ पा रहे हैं कि R2 बहुत ज़्यादा होने वाला है R1 से, हाँ या ना। ठीक है, और बताओ, यहाँ तक हो गया। अब और भी वैसे तो करने को तो हम बहुत सारा कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं ये वाला रिएक्शन करूँ, याद है आपको ये अल्काइल हलाइड में एक्वस KOH डालना, ये भी तो अल्कोहल ही बनाएगा, यस मैम। है ना। तो आप इसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हो ना। अल्काइल हलाइड का रिएक्शन पढ़ लो, अल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ लो, है ना। तो दिस विल गो वाया SN1 और SN2 डिपेंडिंग अपॉन R ग्रुप क्या है ना। तो ये भी प्रिपरेशन हो सकती है। तो आप कर तो किसी भी तरीके से प्रिपेयर सकते हो अल्कोहल को। एक और प्रिपरेशन बताती हूँ अगर आपको याद हो तो, बेयर्स रिएजेंट। कितनों को याद है बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? सुना तो होगा ही ना। बेयर्स रिएजेंट होता है बेटा कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4। ये बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट होता है। दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्लास 11th एल्कीन्स में आपने करा होगा। ये जो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, ये डायोल की प्रिपरेशन है।
अगर आप एक एल्कीन ले रहे हो बच्चे इस प्रकार, और इसके अंदर आपने डाल दिया कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4, तो ये क्या करता है, पाई बॉन्ड तोड़ के बेटा दोनों साइड OH लगा देता है। और ख़ास बात, सबसे अच्छी बात ये है कि इस रिएक्शन में बेटा सिन एडिशन होता है, मतलब सिस डायोल्स बनते हैं। तो इस सिस को मैं इस तरीके से बता सकती हूँ कि जैसे सपोज ये एल्कीन है यहाँ पे, और मैंने यहाँ बेयर्स रिएजेंट डाला, मतलब कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 डाला, तो दो OH ग्रुप बेटा ऑन द सेम साइड मिलेंगे मुझे। या तो दोनों ही OH ग्रुप अबव द प्लेन मिल सकते हैं बेटा, या तो दोनों ही OH ग्रुप बिलो द प्लेन मिल सकते हैं। बच्चे समझ रहे नहीं समझ रहे? यस मैम। हमें सेम साइड कैसे मिलता है? दोनों ही मीजो, ये दोनों ही कंपाउंड्स मीजो हैं, ये ध्यान रखना। तो फिर गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगा ना सेम साइड पर? बेटा तेरे को कुछ भी 11th याद नहीं है क्या? मैंने इतने अच्छे से बताई थी। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जरा देखना। MnO4 जो KMnO4 क्या देता है, KMnO4 देता है MnO4 माइनस। ये जब आप एल्कीन यूज करते हो ना, ये वाला मैंने एक एल्कीन ले लिया, तो KMnO4 इस पे अटैक करता है ना, तो एक इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें आप देखेंगे दोनों ही मैंगनीज जो है उसके O एक ही साइड से होंगे। थोड़ा से नीचे बनाती हूँ, देखना। क्योंकि इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें आप देख पा रहे हो कि मैंगनीज के दोनों, यही वाले दो O रिएक्ट करेंगे ना, तो दोनों सेम साइड से रिएक्ट करेंगे ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है एक O नीचे से आ रहा है, एक O ऊपर से मैंगनीज का उड़कर आ रहा है। भाई जब मैंगनीज के दो OH ही लगने हैं, देन दैट 100% मीन्स कि दोनों OH सेम साइड से लगेंगे। समझ रहे? इसलिए यहाँ पे सिन एडिशन होती है या सिस डायोल बनते हैं। कितने बच्चे जानते हैं इस बात को? नहीं जानते तो अब जान गए हैं। डाउट है तो पूछो भैया फिर से। लेकिन कभी जीवन में तुम्हें वैसे तो तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है, तुम लोग वेस्ट करते हो, बट कभी भी तुम्हें बैठ के ऐसे रियलाइजेशन हो ना कि यार हाँ मेरे पास टाइम है और तुम्हें काम ना दिख रहा हो, तो अपनी 11th की ऑर्गेनिक रिवाइज कर लो, क्योंकि उसके बिना ना 12th की ऑर्गेनिक कितनी भी अच्छी तुम कर लो, तुम्हारे बेसिक्स कमजोर ही रहेंगे। मैम वो नीचे वाला एक और बार बता दो। हाँ मैं वापस से बता देती हूँ। देखो ये वाला ना, मैंगनीज वाला ना, यस मैम, जो रेड कलर में लिखा है। हाँ हाँ दिखा देती हूँ एक बार वापस से। कोई एक अच्छा ब्राइट कलर यूज करता है, नहीं तो ये दिखता नहीं है। ये एल्कीन है बेटा, लेट्स से मेरे पास, ठीक है। तो मैंगनेट आयन जो होता है Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, ये होता है KMnO4 का स्ट्रक्चर ना, KMnO4। तो K प्लस निकल गया यहाँ से, मैंगनेट आयन मिल गया मुझे, ठीक है। ये मैंगनेट आयन ही एल्कीन पे अटैक करता है और फिर वाटर की प्रेजेंस में क्लीवेज होती है। तो मैंगनेट जब एल्कीन पे अटैक करता है तो मैंगनेट के ही ऑक्सीजन एल्कीन पे अटैक करते हैं। एल्कीन का पाई बॉन्ड यहाँ से टूटता है, दोनों कार्बन का बॉन्ड मैंगनेट के साथ जुड़ने लगता है इस तरीके से। तो जब मैंगनीज के दोनों ऑक्सीजन ही OH देंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ऑक्सीजन मैंगनीज का यहाँ से अटैक करो और एक उड़ के पीछे से अटैक कर रहा हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। अगर एक इधर से जुड़ेगा तो दूसरा इसी डायरेक्शन से ही जुड़ेगा, है ना। तो ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनती है कि ये इंडिकेट करती है इस फैक्ट को कि दोनों ही OH कहाँ से लगेंगे बच्चों, सेम साइड से ऐड होंगे। तो सेम साइड मतलब दोनों ही OH या तो अबव द प्लेन या दोनों ही OH बिलो द प्लेन। और यहाँ पे क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये दोनों ही मीजो कंपाउंड्स हैं। बोलो हाँ या ना। बेटा शर्मा के जीवन में अंडर 100 रैंक नहीं लाया जाता। जब बेशरम बनते हैं ना और पूछते हैं, चाहे कितनी भी डांट पड़ ले, बट पूछते हैं कि जब तक नहीं समझ आ रहा मैडम बताओ बताओ बताओ, मैडम की जान खाते हैं ना, तभी अंडर 100 रैंक आता है, नहीं तो नहीं आता। बस पूछने से भी नहीं आता, मतलब खुद पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए, बट पूछना भी ज़रूरी है। हर एक चीज़ को अगर हम नहीं पूछेंगे और शर्म में रह जाएंगे ना, अरे यार ये तो चिल्ला देगी, यार ये तो ये कर देगी, ये तो वो कर देगी, तो कोई बात नहीं भाई, मेरा चिल्लाना इंपॉर्टेंट है, मैं तो चिल्लाऊंगी, मेरी तो आदत है। तुम्हारे अपना भविष्य खराब करना तो करो, मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरे पास तो मेरे रैंकर्स हैं, वो रैंक दे देंगे। बोलो बात समझ आई नहीं आई? यस मैम। तो ये ध्यान रखना, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। तो बेयर्स रिएजेंट जो होता है ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का क्या मतलब है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि
जो हमारा डबल बॉन्ड है, ये वो चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट कर ही OH लगे है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जैसे एक एल्कीन है मेरे पास, ये मैंने एक लिया एल्कीन, उसमें मैंने कोल्ड ये डाला KMnO4। KMnO4 का रंग नीला होता है, सब लोग जानते हैं ये चीज़। यस मैम। KMnO4 इज डीप पर्पल इन कलर। तो ये रिएक्शन बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें एल्कीन तो ऑक्सीडाइज होकर डायोल में कन्वर्ट हो गया है, और मैंगनीज जो है Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो KMnO4 में मैंगनीज +7 से +2 में चला गया, और +2 कलरलेस होता है। तो इस वजह से जब अगर आपके पास एक एल्कीन है और आपने कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 डाला, तो पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता है। इसी वजह से इसको बोला जाता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना कि एक कंपाउंड है जो कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 को डीकलराइज कर रहा है, ये इंडिकेशन है इस फैक्ट का, वो जो कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो डायोल बना रहा है और मैग्नेट आयन को रिड्यूस करके Mn+2 बना रहा है। इस वजह से हमारा सिस्टम कर्नलेस हुआ है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई है? यस मैम। तो इसको नोट करो, ये छोटी चीजें है ना, हेल्प करती हैं आगे जब ABCD वाले सवाल बनते हैं ना, तो ये वाली चीजें हेल्प मैम। करती हैं। हाँ भाई, एक चीज और बता दीजिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी ये चीज होगी, डायोल की जगह तो टेट्राऑल फिर बन जाएंगे ना। जैसे मेरे पास है CH3, जेम बन जाएंगे, मतलब एक एक नहीं नहीं, हाँ मतलब ये बनेगा, देखो ये है, और मैंने कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 अब एक्सेस में लिया क्योंकि मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है ना। तो CH3 COH CHOH ये बन जाएगा टेट्रॉल। और आपको पता है कि जेम डायोल स्टेबल नहीं होते तो ये पानी निकाल देंगे, ठीक है, और बना देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हम इसमें इस बार जो ये डबल बॉन्ड ओ लगा है वो दोनों एक साइड पे रहेंगे। ये जो भी OH लगे, लेट्स से पहले ये दोनों लगे तो ये दोनों अबव द प्लेन रहे, तो ये दोनों बिलो द प्लेन रहे। भाई पहले जो लगेगा वो तो विस्नल लगेगा ना, ये और ये लगे लेट्स से, तो ये दोनों अबव द प्लेन हो गए, तो ये दोनों बिलो द प्लेन हो गए, समझा? नहीं, मैं वो नहीं पूछा, ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है ना जिसमें C डबल बॉन्ड ओ है, हाँ दोनों हाँ है, हाँ हाँ, तो ये जो डबल बॉन्ड ओ है ओ हीरो हीरो, ये दोनों मेरी बात सुन मेरे बच्चे, मेरी बात सुन ले। तेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन है, तो Yes, डबल ma'am. और सिंगल तो हो सकता है ना, चेंज हो सकता है ना यहाँ पे। भाई रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड Yes, रोटेशन का ma'am. काम होता है जब ऐसे में प्रेजेंट हो, लाइक दिस, ऐसे में कुछ हो ना तो तू बोलियो कि सेम साइड होंगे या डिफरेंट साइड होंगे, समझ रहे हैं? या तो कोई सेम डिफरेंट नहीं। इनफैक्ट यहाँ देखो, मैंने आपने नोटिस करा, मैंने साइक्लिक कंपाउंड में जब आपको सिस बनाना तो मैंने साइक्लिक कंपाउंड बनाया, क्योंकि अगर मैं साइक्लिक नहीं बना रही ना तो यहाँ रोटेशन हो रही है, सिस ट्रांस एक बराबर है सब। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? Yes, sir. चलिए सारे बच्चों को समझ आ गया, चले आगे। यस मैम। मैं नोट कर अभी लूँगा तक कितना नोट करना है? मैम बस ये ट्रिपल बॉन्ड वाला। अच्छा ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन का। यस मैम, हो गया। अभी आपने सिस डायोल बनाया ना, एक तरीका है जिससे आप ट्रांस डायोल भी बना सकते हो, ठीक है। ट्रांस डायोल कैसे बनता है? आप पहले एक एल्कीन लो, एल्कीन के अंदर एक पर एसिड डालो। पर एसिड कौन होते हैं भैया? पर एसिड होते हैं परऑक्सी एसिड। जैसे आपने ले लिया R, ये वाला ग्रुप एसिड ग्रुप होता है बच्चों, दिस इज एसिड। तो पर एसिड जो होता है उसमें परऑक्साइड लिंकेज हो जाती है, मतलब OOOH, मतलब ट्रिपल O, ये होता है कोई पर एसिड। तो आप कोई भी पर एसिड इस्तेमाल करिए, आप चाहे इस्तेमाल करिए MCPBA, नाम तो सुना ही होगा। कितने बच्चे जानते हैं MCPBA? नहीं जानते भैया? तो NCERT के रिएक्शन से 11th क्लास के NCERT भी नहीं पता क्या? मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। और ये इन बच्चों को तो मैंने यहाँ, ये कौन से बच्चे हैं ये जो ये एडिशन रिएक्शन की क्लास मैंने लिए तब भी मैंने बताया है। गैले हो गया, तुम लोग भूल जाते हो क्या हर चीज?
और क्या हो? कुछ नहीं, बावले बच्चे होते हैं ना जो हर चीज भूल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं गैले। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये होता है पर बेंजोइक एसिड। पर लगा दिया ना, इसलिए एक और लगा दिया, और मेटा पे क्लोरो। ये सारे के सारे एक बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, इसे बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? ये जो ऑक्सीजन के साथ ये एक्स्ट्रा वो लगा हुआ है ना बच्चे, जिसको मैंने सर्कल करा, ये वाला ओ जाके ना यहाँ पे ऐड हो जाता है और एक इपॉक्साइड बनाता है इस प्रकार। ये हम आगे भी करेंगे ईथर के फॉर्मेशन में, तो ये तब मैं बता रही हूँ, इसको याद रखना। अस्मी बेटा, तेरे को याद नहीं है ये सब? मैम याद है। याद है ना, तो बोल लिया करो, थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ कुछ तो याद यस रहता है, कोई मैम। मेरी बात सुनता है इस क्लास में। ऐसे नहीं मैं मैम ये बाकी कौन सी वगैरह क्लास में भूल बताया था? एडिशन रिएक्शन की क्लास में बताया था यस बच्चे, मैम। मैंने है ना बताया था ना। यस, तू बहुत अच्छी बच्ची है। सृष्टि मैंने बताया था मैम ना। एडिशन में है। आपने बताया था। बस देखो, हाँ वही ना, जो बच्चे पढ़ेंगे ना उनको समझ आएगा। अच्छे बच्चे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। मैम ऐसा तो पता नहीं, नहीं वीडियो में ठीक, नहीं था क्या? वीडियो में था ना बेटा। नहीं वैसे हो सकता ना भी हो, मैं वीडियोस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। जब मैं पागल हूँ शायद ना, उसमें मैं तो नहीं यहाँ पे होगा, मैंने पागल नहीं रहती लिखा हूँ जो होगा लाइव वीडियो में। क्लास ले रही हूँ। था, वीडियो में भी था। और नहीं था तो तेरे को तो क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। तू तो 11th का बच्चा है, तुझे 11th में भी मैंने पढ़ाया। तू तो बोल के देख, एक थप्पड़ ही पड़ेगा तेरे मुंह पे। बोल बोल, कुछ बोलना है? नहीं। वेरी गुड। प्रतीक, तुझे याद नहीं है? नहीं मैम याद है। याद है, बस अब तो सबको याद आएगा धीरे धीरे करके। प्रांजय, चल तुझे तो मैं कुछ हाँ नहीं याद नहीं भी बोलूंगी, होगा तब भी तूने तो देखकर नहीं याद आ गया। रिवीजन तूने रिवीजन तूने करूंगा। तूने तो खैर नहीं पढ़ा एडिशन रिएक्शन, तो तेरी कोई गलती नहीं है। हर्ष ने नहीं पढ़ा, ध्रुव ने नहीं पढ़ा, तो तुम्हें तो मैं कुछ नहीं बोल रही, तो तुम्हारे लिए दोबारा पढ़ा रही हूँ। लेकिन ये जो बच्चे पढ़े हैं ना, सब भूल जाते हैं। चलिए, ये बना मेरा मैम ये 11th पैरासिड, के सारे चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स में। हाँ जी, अच्छा, वो भी रिवाइज। वो तो बेटा तुम जिंदगी भर रिवाइज ही करते रहोगे। पूरी 11th पास कर ली, उसके बाद भी नहीं आता, 12वीं में आ गए तो भी नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, बकवास नहीं करते, अब काम करते हैं। ये इपॉक्साइड बन गया ना, इस इपॉक्साइड पे बेटा क्लीवेज करा दो। क्लीवेज कैसे होता है? वाटर और बेस प्रेजेंट करो, मतलब बेसिक मीडियम में क्लीवेज या एसिडिक मीडियम में कैसे भी करा दो। तो मैंने OH माइनस और वाटर डाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रांस कैसे होता है ये समझो। देखो ये इपॉक्साइड बनाना बच्चों, तो ये इपॉक्साइड अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन कैसे भी बन सकता है। तो अगर ये इपॉक्साइड अबव द प्लेन बना है तो OH माइनस कहाँ से अटैक करेगा बच्चों? बिलो द प्लेन। और अगर ये बिलो द प्लेन बना है तो OH माइनस कहाँ से अटैक करेगा बच्चों? अबव द प्लेन। बोलो हाँ या ना। लेस्टेरिकली इंटर साइड अटैक होगा। यस मैम। यस मैम। तो इसलिए यस एक मैम। OH अबव द प्लेन, एक OH बिलो द प्लेन। हालांकि दिस इज नॉट मेकिंग सेंस हेयर ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है ना। तो अगर मुझे ट्रांस समझाना है तो आई शुड टेक अ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन। जैसे कि ये मैंने अल्कीन लिया, मैंने इसमें CF3COOH डाला, परऑक्सी एसिड डाला, इपॉक्साइड बना। इपॉक्साइड कैसे बन सकता है बेटा? इधर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो कैसे भी बना लो। और फिर इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दो, OH माइनस इन वाटर। तो ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो एक OH बिलो द प्लेन लग गया बच्चों, और एक OH अबव द प्लेन लग गया, है ना। सेम इज द केस हेयर। यहाँ ये बिलो द प्लेन बना है तो OH माइनस कहाँ से अटैक करेगा बच्चों? अबव द प्लेन। बॉन्ड खुल गया। हम ये एक चीज एक, पूछनी है। नहीं अब कुछ नहीं पूछना, बन गया। हाँ बोल, आपने तो बोला ये पूछ लेना जो पूछना है। बोलना बोलना। हाँ, ये इसमें जब ये OH नेगेटिव का अटैक हुआ हाँ, तो फिर लेस्टेरिकली हिंडेड लेस्टेरिकली, साइड पर अटैक हुआ। हाँ हाँ मतलब कि हाँ। इससे पहले मैं कार्बन कटान नहीं बन रहा। नहीं यहाँ पे नहीं बनना, वो एसिडिक मीडियम में बनता है, बेसिक में नहीं बनता। इसकी डिटेल में और आगे भी कराऊंगी। ईथर इसी चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है ना, तो बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस समझ लो मैम बेसिक मीडियम में अटैक ऑन लेस्टेरिकली हिंडर साइड। हाँ जी ध्रुव। मैम तो कितने भी एक्स्ट्रा ओ हो सकते हैं उसमें? नहीं कितना भी वो नहीं, 3 ही होना चाहिए भाई। मैम पहले हमने 2 नहीं बनाए थे। नहीं, अच्छा, इस केस में 3 होंगे। पर एसिड के केस में 3 होंगे, नॉर्मल एसिड में तो 2 ही होते हैं, है ना। यस मैम। चलो बेटा, सबको समझ आ गया, अगली क्लास में मिलेंगे। मैम। हाँ जी ओके बेटा। मैम, थैंक यू मैम। मैम एक मिनट ये नोट करना। ऊपर करना। अच्छा, स्क्रीन ऊपर, ठीक है।
मैम इसके बाद एक बार वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस पे भी दिखा दीजिएगा प्लीज। नोट करने के लिए हाँ मैं दिखाती हूँ। मैम लीव कर सकते मैम? हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि एक क्वेश्चन आता है ना कि कोई कंपाउंड दिया रहता है और उसमें पूछा रहता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे कितने फ्रैक्शंस आएंगे। हाँ बड़ा अच्छा सवाल होता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें बस सिंपल सा लॉजिक ये है कि डाइस्टीरियोमर जो होता है ना वो सेपरेट हो जाएंगे तो दे विल फॉर्म डिफरेंट फ्रैक्शनल्स। बट इफ आई एम हैविंग इनैंशियोमर्स या रेसमिक मिक्सचर्स तो वो एक ही फ्रैक्शन में रहेंगे, उनको मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगी। ओके मैम। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी मैम एक ना उन्होंने कंपाउंड दे रखा था, ये जैसे आपने ये रिंग बनाई है ना मैम साइक्लोहेक्सीन वाली, तो डबल बॉन्ड के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप दे रखा था, उसमें पूछा था कि कितने फ्रैक्शंस आएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। हाँ तो मैम एक बार आप कायरल उसमें सेंटर करके बनेगा, बताओ। कायरल सेंटर हाँ मतलब मैं बताऊंगी, मेरे को सवाल भेज दियो। कायरल जैसे तूने उसमें कोई भी ग्रुप लगाया ठीक है, तो उस वहां पे देख कायरल सेंटर बना, अगर कायरल सेंटर बना मतलब RS हो जाएंगे तो वो एक फ्रैक्शन हो गया। अच्छा ओके ठीक है, मैम। अब अगर किसी और कार्बन पे भी कायरल सेंटर बन रहा है मतलब 4 कंपाउंड्स बन सकते हैं, RR RS SS RS है ना। तो जब 4 होंगे तो ये चारों आपस में इनैंशियोमर्स होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे, क्या होंगे वो रिलेशनशिप चेक करना होगा डिपेंडिंग अपॉन कि R ग्रुप हमारा सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो क्वेश्चन भेज दियो, समझा दूंगी। ठीक है, तो भाई ये हो गया फटाफट। चुप हो जा, आगे चलो ऊपर। अभी क्या दिखाना है, ग्रिग्नार्ड ना ये हम लिखो। लास्ट में तो इनैंशियोमर्स आए थे क्या? किसमें नहीं, इनैंशियोमर्स नहीं थे बेटा, वो दोनों सेम ही थे। मैम अच्छा थोड़ा अच्छा सा हाँ हाँ। नीचे। ये लो जी ये लो जी ये लो जी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके थैंक यू मैम। ओके, हटा दूँ ना, हो गया थैंक ना। यू मैम। ओके ओके बच्चों, ओके ओके मैम हो गया, थैंक यू मैम। ओके।